बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला बोटी। ये बहुत मज़ेदार और स्पाइसी मसाला बोटी बनेगी। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए मीट 500 ग्राम यानी कि हाफ़ kg, आधा किलो। 2 टेबलस्पून क्रश चिली, मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून चिली पाउडर, लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। 1 फुल टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया। 1 टेबलस्पून विनीगर की जगह पे आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 3 बड़े चमचे भर के योगर्ट, 3 टेबलस्पून फुल ऑफ योगर्ट यानी कि दही। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आप चाहें तो ओवरनाइट छोड़ दें, नहीं तो 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। मिक्स करके अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर सर्दियों के दिन है तो आप इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो चलें अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा कढ़ाई या पैन कुछ भी लेंगे और उसके अंदर हम अपना मीट मैरिनेट किया हुआ डालेंगे और इसके साथ ही हमने इसके अंदर डालना है पानी, ताकि ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप यानी कि 1.5 कप पानी। ये इसके साथ ही हम डालेंगे और उसके बाद इसको पकने के लिए हम कवर करके तो रख देंगे। दस मिनट के बाद ये देखें, अभी ये इस तरह इस सिचुएशन में आ चुका है, इस कंडीशन में आ चुका है। एक दफ़ा इसको हम हिलाएंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा हम इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद काफ़ी हद तक पानी इसका कम हो गया। अभी ये इस कंडीशन में आ गया। अभी हम लेंगे 4 बड़े टमाटर, उनको हम दरमियान में से काट के तो इसके अंदर रख देंगे। ये टमाटर रखने के बाद हम इसको कवर करेंगे और इसको पकने के लिए दोबारा छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद टमाटरों की स्किन सॉफ्ट हो गई है। अब उसको बड़े आराम से हम पील कर सकते हैं और उसको ऊपर से आराम से हम इसकी स्किन उतार लेंगे। इस तरह हम इसकी 1 बाय 1 सब की स्किन उतार लेंगे। टमाटर गल चुके हैं और अभी हम स्किन उतारने के बाद इन टमाटरों को अच्छी तरह गोश्त के अंदर मिक्स करेंगे। थोड़ा प्रेस कर करके हम इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए सारे मैश हो चुके हैं और अभी हम इनको अच्छी तरह गोश्त के अंदर मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप ऑयल यानी कि 1/4 कप ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। इसको हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक कि हमारा ऑयल गोश्त से सेपरेट होना ना शुरू हो जाए। अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर साल्ट अपने जायके के मुताबिक आप डालें और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून
कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे देगी मिर्च भी कहते हैं, ये ऑप्शनल है, ये इसके खूबसूरत कलर के लिए डालते हैं। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें लेंगे, उनको दरमियान में से काट के हम मोटी मोटी काट लेंगे और उनको भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, मीन के भूनेंगे। गोश्त देखें हमारा भुन चुका है, साइडों से तेल नज़र आना शुरू हो गया है। अभी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मुझे फ़ील हो रहा है कि अभी थोड़ा सा और चाहिए। ये देखें, ये 1/3 कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे दोबारा कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 2 से 3 मिनट लेगा और उसके बाद ये देखें, इसका कलर देखें ऊपर से कितना खूबसूरत है और ये रेडी है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे कोरिएंडर यानी कि सब्ज़ धनिया और सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1/4 टीस्पून। गरम मसाला डालने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। मसाला बोटी हमारी रेडी है और अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है। जितना खूबसूरत इसका कलर है इतना ही मज़ेदार ये मसाला बोटी बनेगी। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलें। ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा।